वेलकम टू स्टूडेंट डिक्टेशन। फ्रेंड्स, लर्न हिंदी शॉर्ट हैंड सीरीज़ में आज ये 5वां क्लास है और आज हम लोग कुछ बेसिक बातों पे ध्यान देंगे जो शॉर्ट हैंड में ज़रूरी होती हैं। तो देखिए, जो पहली बात है कि जब हम लोग कोई भी आउटलाइन या स्ट्रोक बनाते हैं तो जब शुरू करते हैं लिखना और जब तक वो शब्द ना लिख लें तब तक पेन को उठाना नहीं है, पेंसिल को उठाना नहीं है। मतलब कि शॉर्ट हैंड लिखते समय हाथ को तब तक नहीं उठाना चाहिए जब तक कि सभी अक्षर एवं मात्राएं आपस में मिल न जाएं। मतलब कि एक शब्द अगर बना रहे हैं शुरू से आखिरी तक, उसको बनाने तक पेंसिल को उठाना नहीं है। अगर आपके पास ये पेंसिल नहीं है तो आप पेन से करिए, बट मोटाई और पतलाई का ध्यान रखना है। तो इसमें दूसरी बात ये और है कि एक अक्षर जहाँ ख़त्म होता है वहीं से दूसरा अगला शुरू होता है। जैसे कि मान लीजिए अगर आया कि पाप, तो जहाँ प के बाद फिर आ की मात्रा ख़त्म हुई, फिर वहीं से अगला प जो है वहीं से स्टार्ट होगा। एक अक्षर जहाँ ख़त्म होता है वहीं से दूसरा। पेन उठाना नहीं है, पेन या पेंसिल जिससे भी आप लिख रहे हो। शुरुआती है तो आप अगर पेंसिल से लिखेंगे तो अच्छा होगा, क्योंकि इससे मोटा पतला पता चलेगा, पेन से उतना नहीं पता चलता है। इसलिए शुरुआत में अच्छा होगा कि आप पेंसिल से लिखें, कोई भी पेंसिल हो। वैसे स्टोनों के लिए पेंसिल आती है, अगर वो अवेलेबल नहीं है तो आप किसी भी पेंसिल से लिख सकते हैं या फिर पेन से भी कर सकते हैं। और उसके बाद क्या है, लकीरों को खींचते समय उसकी गति पर और अक्षरों मात्राओं की छोटाई बड़ाई मतलब साइज और उसकी मोटाई पतलाई मतलब कि डार्क हो या लाइट हो, उसका ध्यान रखना चाहिए। और जब भी शॉर्ट हैंड लिखें तो एक सही पोजीशन में बैठें, ऐसे नहीं कि कैसे भी बैठ रहे। 90 डिग्री पोस्चर हो और सही टेबल चेयर या जैसे भी हो, मतलब एक अच्छे पोजीशन में बैठना ज़रूरी है शॉर्ट हैंड लिखते समय। और ये 2-3 चीज़ें बात इसमें जो है ध्यान देने वाली और हैं कि इसमें अर्ध व्यंजनों का स्थान नहीं होता है। जैसे कि युद्ध हुआ तो यू आधा द हुआ, फिर ध, तो आधा इसमें ऐसा नहीं कि आधा के लिए कुछ बनाया जाता है, इसमें पूरा ही बनाया जाता है। बस शब्द जैसे होते हैं उस अकॉर्डिंग पढ़ा जाता है उसको आधा, लेकिन लिखते पूरा ही है। तो इसमें ऐसा कुछ नहीं है कि आधे शब्द के लिए, आधे अक्षर के लिए कुछ डिनोट किया जाता है, तो वो ऐसा इसमें नहीं है। और इसमें जो पूर्ण विराम है उसको क्रॉस से डिनोट करते हैं। जो हम लोग मल्टीप्लाई का साइन बनाते हैं तो छोटा सा वो साइन रहता है, उससे हम लोग डिनोट करते हैं पूर्ण विराम को, फुल स्टॉप को। और अगर द्वित्व स्वर आता है, द्वित्व आता है, जैसे कि सत्ता में स आधा ता, इस तरह से, या कोई शब्द 2 बार आता है जैसे मदद, तो दद, तो उसके नीचे ये साइन लगाते हैं, इसको द्विउच्चारण का कहते हैं। ये स्मॉल एस की तरह ही होता है, आप लोग देखे होंगे, तो इसका इस्तेमाल करते हैं। अब चलिए नेक्स्ट चैप्टर जो है उसको करते हैं। अब इसमें आप अगर पेंसिल से करेंगे तो मोटा पतला का ध्यान रहेगा। फिलहाल अभी इसमें र नियम का नहीं एक्सरसाइज है, तभी आगे आएगा वो, इसलिए मैं कर रहा हूँ पेंसिल से। और आप लोग इसको ऐसे करिएगा कि एक लाइन में बैठो लिखिए, फिर नेक्स्ट लाइन में ये नेक्स्ट वर्ड ऐसे। और कैसे इसको करना है, ज़्यादा एक्यूरेसी के लिए आपको जल्दी सही आएगा। तो जैसे बैठो है तो ये कैसे कैसे है, पहले ब आएगा, फिर इसमें ए की मात्रा आएगी, फिर ठ, फिर ओ, ये चीज़ें आएंगी। तो आप लोग इसको ऐसे ही करिएगा, ऐसे लिख करके एक, तो फिर इसमें ये ब है, फिर ए की मात्रा इसमें लगा, पेंसिल उठाना नहीं है, फिर ए की मात्रा लगाए, फिर ठ लिखे, फिर ओ लिख दिए, तो ये हो गया बैठो। इसी तरह से ये प है, फिर ओ आया, फिर थ, फिर आ की मात्रा आई, तो इस तरह से इसमें प हो गया, ओ की मात्रा हुई, ये था हो गया पोथा। फाका, फ आया, फिर आ है, फिर क है, फिर आ की मात्रा है, तो ये हो गया। नियम क्या कहता है कि अगर किसी खड़ी पाई के बाद जो दूसरा व्यंजन है वो क वर्ग का है, प वर्ग का है, तो जो मात्रा है नीचे की तरफ दाहिने लगेगी, तो ये दाहिने लगेगी बाएं के बजाय, और फिर ये का हो गया, ये हो गया फाका। तो इसी तरीके से आप अलग अलग लिख के बनाएंगे तो जल्दी समझ में आएगा और गलत नहीं होगा। चलिए और आगे इधर देख लेते हैं। जैसे ये है भूख, तो ये हो गया आपका भ, फिर बड़ी की मात्रा, फिर क, ये भ हुआ, फिर क है, तो ये खड़ी लकीर है क वर्ग की, तो यहाँ बाहर लगेगा, ये हो गया ऊ, फिर ये हो गया क, तो ये हो गया भूख। खूब है, ये ख हो गया, ये ऊ की मात्रा अंडाकार, ये हो गया ब, ख की बिंदी, ये हो गया खूब। इसे भी आप अलग ऐसे लिख सकते हैं खूब, तो इसे एक्यूरेसी रहती है, तो ये चीज़ आप करिएगा। और चलिए देख लेते हैं इधर द के साथ। अब इसमें यहाँ से जो भी है इसमें र का इस्तेमाल हुआ, तो इसलिए यहाँ मोटा पतला जो स्ट्रोक है
इसका ध्यान देना है, मोटाई पतलाई का। जैसे दुर्गा है तो नियम ये है कि कोई भी खड़ी पाई या पड़ी पाई आती है उसको मोटा करते हैं तो उसके बाद र जुड़ जाता है और जो मात्रा वो नहीं पढ़ी जाती है, लिखी नहीं जाती है, पढ़ी अवश्य जाती है। तो इसमें द आया, छोटा ऊ आया, र है, फिर ग है, फिर आ है। तो द को मोटा किए तो द र हो गया, फिर ग लिखे, आ की मात्रा लगा दी। द और र इसके बीच में ये मात्रा है, इसको लिखेंगे नहीं लेकिन पढ़ेंगे। तो इस तरह से हो गया दुर्गा। ये दुर्गा ऐसे भी हो सकता है। अब ये बर्बाद है। बर्बाद में क्या है, ब है, र है, फिर ब है, फिर आ की मात्रा है और द है। तो इन दोनों ब के बीच में ये र है, इस और इसके बीच में कोई मात्रा नहीं है तो कोई बात नहीं है। इस ब को मोटा कर दिए तो बर हो गया, फिर बाद, तो ये यहाँ दिख नहीं रहा है, ये ब हो गया बर्बाद, इस तरीके से। तो ये ब मोटा रहेगा तो इसमें र जुड़ा हुआ रहेगा। अब नेक्स्ट देखिए परवाज। परवाज में प को मोटा कर दिए तो र जुड़ गया, पर हो गया, फिर ये व है, फिर नियम क्या है, नीचे बाएं तरफ मात्रा लगती है, ये हो गया, फिर ये ज हो गया। तो ये हो गया आपका परवाज। अब इसके आगे देखते हैं, जैसे घर बार है तो घ को मोटा करेंगे तो र भी इससे जुड़ जाएगा, फिर ब को मोटा कर दिए तो र जुड़ गया, तो ये हो गया घर बार। अब और आगे देख लेते हैं, ये देखिए बुरादा है तो ये ब है, छोटे की मात्रा है, सॉरी छोटी की मात्रा है, छोटा ऊ है, फिर र है, फिर आ है, फिर द है, फिर आ है। तो ये ब को मोटा कर देंगे तो र जुड़ जाएगा। अब र के बाद आ की मात्रा आई है तो र में तो आ जुड़ेगा, तो ये बुरा हो गया। अब फिर ये दा हो गया बुरादा, इस तरीके से, ठीक। ये जोकर है तो ज है, ये लाइट स्ट्रोक रहेगा, फिर इसमें क आया इसके बाद तो दाएं तरफ लग जाएगा, क हो गया, और फिर र इसमें है तो र मोटा कर, क मोटा कर देंगे तो ये कर हो जाएगा, जोकर। इस तरीके से आप सारा एक एक अलग अलग करके उसका एक एक अक्षर अलग लिख के बनाएंगे तो आपको एक्यूरेसी रहेगी और गलती नहीं होगी। तो इस तरीके से आप ये पूरा एक्सरसाइज कर लीजिए, और इसके सलूशन के साथ में PDF जो है लिंक उसका डिस्क्रिप्शन में दे दूँगा, आप उसको वहाँ से मिला लीजिएगा। फिर भी कोई दिक्कत आती है तो आप मुझे मैसेज कर सकते हैं या फिर कमेंट कर सकते हैं। अब देखिए ये शब्द चिन्ह है, ये सबको आपको याद करना पड़ेगा, आगे ऐसे ही और शब्द चिन्ह आएंगे। अब एक्सरसाइज होगी और शब्द चिन्ह होंगे और बीच बीच में छोटे छोटे नियम होंगे, कुछ बातें होंगी, लेकिन मेनली एक्सरसाइज होगा और ये शब्द चिन्ह होंगे, आपको याद करने होंगे। और जो भी पहले नियम थे वो सब के बेसिस पे आपको लिखना होगा, और धीरे धीरे करते करते ऐसे ही पूरा कोर्स जो है ख़त्म हो जाएगा। तो इसको आप PDF रहेगा, इसको आप देख लीजिएगा, नोट डाउन कर लीजिएगा और इसको अच्छे से याद कर लीजिएगा बार बार। ये हिंदी याद करिएगा, इसका जो शब्द है, और उसके बाद उसका क्या आउटलाइन है, ये दोनों एक ही है, पेंसिल से, ये पेन से है, तो ये भी याद होना ज़रूरी है और आउटलाइन तो ज़रूरी ही याद होना, इसका क्या शब्द चिन्ह बनेगा, ठीक है। तो इसको आप ऐसे याद कर लीजिएगा। और कैसे ये बना है वो भी मैंने यहाँ लिख दिया है कि ये थोड़ा सा मोटा है, ये हल्का है, तो आपको डिफरेंस करने में दिक्कत नहीं होगी। तो आप लोग समझेंगे ये दोनों एक ही है तो अंतर क्या है इसमें। तो ये थोड़ा मोटा है, मतलब कि थ में अगर र जोड़ दिया जाए ये मोटा हो जाएगा, और ये था, थी, थे के लिए सिंपल थ है, दे, दो, दिया के लिए द है। जहाँ भी ये शब्द आएंगे वहाँ पे इससे डिनोट किया जाएगा। तो इस तरीके से है, देता, देती, देते, इसमें द है और छोटा वृत्त है, तो मैंने यहाँ लिख दिया कैसे है। पहला, पहले, पहली के लिए सिर्फ प, सिंपल प लिखे हैं, मोटा नहीं किए हैं। का, कुकी के लिए क से डिनोट करते हैं, और देखिए यहाँ भी का, कुकी है। ये करना, करने, करनी, कर है, ये भी क है लेकिन इसके साथ र जोड़ दिया गया है, ये मोटा हो गया। तो ये मोटा है, ये हल्का है। तो इस तरीके से आप इसको याद कर लीजिएगा पूरा। अगर इसमें भी कोई डाउट आता है तो आप मुझे मैसेज कर सकते हैं, कमेंट कर सकते हैं। और कैसे ये बना है मैंने यहाँ पे लिख दिया है, अब इसको नोट डाउन कर लीजिए और याद कर लीजिएगा। आज के लिए इतना ही, थैंक यू।